सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं खुदावंद आलम के नाम से जो रहमान है, रहीम है, कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लाह ने इंसान को मुकम्मल बनाया, बेहतरीन शक्ल व सूरत के साथ, बेहतरीन आज़ा के साथ। इंसान अपने आप में एक मुकम्मल कायनात है, एक कायनात अकबर है। जो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान तो आलमे अकबर है, कायनात अकबर है। अल्लाह ने इंसान को इतना ब्यूटीफुल और इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है। हमारे बॉडी के एक-एक अगर हम वेन्स को या वेसल्स को चेक करें या देखें या स्टडी करें, तो सर सजदे में झुका जाता है कि मालिक तूने क्या-क्या कुदरत है तेरी कि तूने इतनी बारीकी और इतने परफेक्शन से इंसान को, बल्कि हर एक मखलूक को क्रिएट किया। आज हम बात करते हैं थोड़ा-सा अगर हम देखें, ऑब्ज़र्व करें, और डेफ़िनिटली आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब इंसान खाना खाता है, एनी टाइम, आप जब भी खाना खाएँ, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में स्पेशली, खाना खाने के बाद, और अगर आपने थोड़ा हेवी मील किया है या अगर आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा थे या फैट ज़्यादा थे या राइस आइटम मसलन आपने लिए, तो इसके बाद आपको थोड़ा-सा नींद का गलबा महसूस होता है, या हम एक थोड़ी देर के लिए सो जाते, जो कि आफ्टरनून में आफ्टर लंच थोड़ा 10 मिनट्स कैलूला करना, सो जाना, ये भी अल्लाह ने हमारे लिए रिवॉर्डिंग रखा है और बेनिफिशियल रखा है। तो 10 मिनट्स आफ्टर लंच, ये तो एक हमारे सेहत के लिए, और ये अपने आप में एक पूरा डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन इंसान खाना खाने के बाद, हेवी मील्स के बाद नींद का गलबा महसूस करता है। और ये रीज़न इसका ये हो सकता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। मेरे बॉडी का जो एक प्रेशर है, जो ब्लड फ्लो है, वो मेरे खाने को डाइजेस्ट करने की तरफ आता है, यानी वो ब्रेन के बजाय स्टमक की तरफ डाइवर्ट होता है, और इससे मुझे नींद महसूस होती है, क्योंकि थोड़ा-सा ब्लड सप्लाई ब्रेन्स पे कम हो जाता है। और इसीलिए मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कौल, इमाम के कलाम का मफ़हूम, इमाम के हदीस का ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से कि मौला ने फरमाया कि इल्म सैराबी में ना तलाश करो। व्हेन यू आर फुल, जब आप खा चुके हो, जब आप फुल हो, तो आपको इल्म नहीं मिलेगा। इल्म भूखे पेट तलाश करो। और कितना ऐप्ट है ये, अगर इसको आप कनेक्ट करते जाएँ कि खाना खाने के बाद नींद का गलबा होता है, मगर जब इंसान भूखे पेट होता है तो उसके जो ब्लड सर्कुलेशन है, यानी जब मैं स्टडी करने बैठूँ तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन मेरे ब्रेन्स की तरफ ज़्यादा जाएगा। ठीक है, एक ये रीज़न है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग एक रिसर्च कर रही है और इफ़ेक्ट्स ऑफ डाइट या इफ़ेक्ट्स ऑफ फास्टिंग ऑन मेमोरी, थिंकिंग एंड अल्जाइमर्स। रोज़ा रखने से या मसलन इंटरमिटेंट फास्टिंग से या डाइटिंग करने से आपके मेमोरी पे क्या असर हो रहा है, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ पे क्या असर हो रहा है, और आपके अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है जो, नाज़रीन को मैं थोड़ा सिंपल करूँ वरना आप जानते ही होंगे कि एक एज पे आने के बाद इंसान अपना नाम तक भूल जाता है। वो लोग के जिनकी लाइफ थोड़ी स्ट्रेसफुल गुजरी है,
या जिन्होंने बहुत ज़्यादा सदमे उठाए ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा उन्होंने बर्दाश्त किया है, ट्रॉमा हुआ है, ये एक उम्र पे आने के बाद भूल जाते मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा नाम क्या है। एंड समटाइम्स वी सी दिस पीपल कि ये कहाँ रहते और कहीं कहीं दूसरी कंट्री से, कहीं दूसरे सिटी से मैसर होते, ये कहाँ कहाँ चले जाते, इनको खुद भी एहसास नहीं होता। तो ये चीज़ों पे फास्टिंग का क्या एक इम्पैक्ट हो सकता है, पॉजिटिव असर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर जो स्टडीज़ हुई है और भी जो पेपर रिसर्च पेपर्स हैं कि जब इंसान फास्टिंग करता है, रोज़ा रखता है या कुछ आवर्स तक भूखा रहता है, अपने बॉडी को उस तरह से ट्रेन करता है, तो उसके जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल्स होते हैं, शुगर होते, ग्लूकोज़ होता है। लेकिन जब मैंने कुछ घंटों तक खाना नहीं खाया, तो मेरे ब्लड में ग्लूकोज़ नहीं जाएगा। मेरे ग्लूकोज़ लेवल, मेरे शुगर लेवल कम हो रहा है। लेकिन बॉडी वर्क कर रहा है, बॉडी पार्ट्स फंक्शन कर रहे हैं। अब ये ऑर्गन्स जो फंक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे ब्लड सप्लाई में ग्लूकोज़ की जगह पे कीटोन्स होंगे और ये कीटोन्स मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। यानी जब मैंने रोज़ा रखना है या जब मैं कुछ आवर्स तक, लाइक आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट ओनली द मुस्लिम्स के जो सिर्फ रोज़ा रखते, कोई और भी मज़हब का है जो शायद रोज़ा नहीं रखता मगर किसी और तरीके से अपने बॉडी को वो हेल्थ बेनिफिट दे रहा है फास्टिंग के, तो आप अगर कुछ आवर्स तक खाना नहीं खाते तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जगह पे कीटोन्स ट्रांसफर होते। जब ये कीटोन्स आपके सर्कुलेशन में इन्वॉल्व हो जाते, इंक्लूड हो जाते, अब जो ये ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ जाएगा, हमारे दिमाग की तरफ जाएगा, तो पहला काम जो कीटोन करता है वो आपके ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। कीटोन्स विल प्रोटेक्ट योर ब्रेन सेल्स, यानी ब्रेन डैमेजिंग से बचाता है। या कीटोन्स आपके ब्रेन के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, आपके ट्रॉमा को, जख्मों को, खुदा न खास्ता कोई जख्म लगा है तो उसको जल्दी से हील अप करता है। या अगर खुदा न करे कोई बीमारी जो ब्रेन रिलेटेड शुरू हुई है, यानी इट्स जस्ट द बिगिनिंग, तो ये कीटोन उसको वहीं पे स्टॉप करता है और हील करता है और वो जरासीम को थ्रो आउट कर देता है और वहाँ पे नए सेल्स को रीजनरेट करता है। तो कीटोन आपके ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट भी करता है, उसको डैमेज से बचाता है, उसको इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, ट्रॉमा को रिड्यूस करता है। एंड अगेन ये कीटोन्स आपके एक एक कंपाउंड को रिलीज करता है। जब ये कीटोन आपके ब्लड सप्लाई में ब्रेन की तरफ जाएगा तो BDNF करके एक कंपाउंड रिलीज होता है। ये BDNF क्या करता है, ये न्यू सेल्स को रीजनरेट करता है, ये न्यू सेल्स को जनरेट करता है। यानी आपके ब्रेन के अंदर नए सेल्स फॉर्म हो रहे, आपका ब्रेन और ज़्यादा अच्छी तरीके से ये फंक्शनिंग करेगा और नए सेल्स जो रीजनरेट हो गए तो ये आपको कैंसर से भी बचा लेता है। यानी कितने ज़्यादा फ़वायद है। फिर उसके अलावा हमने ये देखा कि यही चीज़ें जब इंसान के ब्रेन में जब ये BDNF जब रिलीज़ होता है, तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि वो स्ट्रोक से बच जाता है। जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर रहा है, ये आपके अंदर के बुरे जरासीम को बाहर निकाल रहा है, ये आपके सर्कुलेशन को प्रॉपर कर रहा है। यानी वो जो बीच-बीच में अगर कोई रुकावट आ रही थी ब्लड सर्कुलेशन में, तो ये उसको वर्कआउट करता है और ये आपको स्ट्रोक या पैरालिसिस या ये कहूँ कि ब्रेन अटैक, जैसे हम कहते हैं ना हार्ट अटैक आ गया, वैसे ब्रेन अटैक से इंसान को महफूज रखता है। उसके अलावा ये आपको पार्किंसन से बचाता है। पार्किंसन ये क्या चीज़ है? यानी जब हम देखते हैं कि एक ऐसा हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग अगर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, लाइक अगर हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज हाइपर एक्टिव हो जाते,
तो ये कीटोन या ये BDNF जो कंपाउंड रिलीज हो रहा है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया की हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करता है और उसको नॉर्मली फंक्शन करने के ऊपर मजबूर करता है, उसको उस तरह से डाइवर्ट करता है। एंड जो डोपामिन का जो डैमेजिंग सेल्स है, जिसके नतीजे में पार्किंसन। नाउ व्हाट इज पार्किंसन? पार्किंसन अगर मैं सिंपल करूं वर्ड्स को, कि कुछ लोगों में हम देखते हैं कि उनकी बॉडी शिवर करती है विदाउट एनी रीजन। मैं चाय लेकर आ रही हूँ मगर मेरा हाथ थर्रा रहा है, कांप रहा है। तो वो जो एक विदाउट रीजन, जो कोई एक पर्टिकुलर वीकनेस की वजह से या हेरिडिटी, अगर मेरे हाथ थर्राते हैं या मैं पूरी कांपती हूँ, तो ये बीमारी भी कहीं ना कहीं फास्टिंग से प्रिवेंट की जा सकती है। या मुकम्मल नहीं, ज़्यादा नहीं, मगर थोड़ा बहुत इसमें फ़ायदा ज़रूर होता है। फिर उसके अलावा हमने देखा कि ये जो एक जो हमारे ब्रेन में जो ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर है, ये जो BDNF है, इसका एक बेनिफिट ये हो रहा है कि आप जो आप हम अगर मैं वर्ड सिंपल करूँ, एपिलेप्सी या फीट आना, झटका आना, हम कहते हैं ये बंदे को फीट आती है, ये एकदम से सिजर्स में चला जाता है, ये एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है, इसको कुछ नहीं था, बैठे बैठे ये झटका आ गया। तो ये चीज़ भी आपका BDNF या आपके कीटोन सप्लाई आपको काफ़ी रिलीफ देगा या इसको भी टालेगा। यानी अगर एक इंसान जो एवरी मंथ फास्ट करता है, हर महीना आपने 3 दिन रोज़ा रखा या हर हफ्ते में आपने कोई एक रोज़ा रखा, तो इस तरह से अगर आप एवरी मंथ थोड़ा-थोड़ा फास्टिंग करते जा रहे हो, तो ये एक आपको फ़ायदा दे रहा है आपके एपिलेप्सी या फीट की बीमारों को, फीट के मरीज़ों को, कि ये आपके ब्रेन को उस तरह से स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे कि आपके सीजर्स के जो एपिसोड है वो प्रोलॉन्ग हो जाए। एक ये काम हो रहा है। उसके अलावा क्या हो रहा है, यानी हम इतने सारे बेनिफिट्स जो देख रहे हैं, इसके अलावा एक काम और होता है कि हमारा फास्टिंग के नतीजे में हमारा ब्रेन स्ट्रेस से लड़ता है, जो शायद मैंने पिछले एपिसोड में भी बात की थी एक बिफोर, कि हमारा स्ट्रेस से लड़ने का, स्ट्रेस और टेंशन से टैकल करने का जो एक इंसान का नज़रिया होता है ना, इसको बूस्ट करता है। अगर मेरे प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में और अगर मैं ठीक से सोच नहीं पा रही हूँ, अच्छा मैं क्यों ठीक से नहीं सोच पा रही हूँ? क्योंकि ग्लूकोज अगर मेरे ब्रेन में ज़्यादा जा रहा है ओवर ईटिंग की वजह से, तो मैं उस तरह से नहीं सोच पाती जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को सोचना चाहिए। ये इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं फास्टिंग की के हालत में हूँ और या मेरे कीटोन्स मेरे ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, तो ये मेरे बॉडी को स्ट्रेस से लड़ने के लिए नई ताकत देते हैं, नए-नए एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं और इसके नतीजे में मेरा ब्रेन इट लिव्स लॉन्गर एंड इट अलाउज़ मी टू लिव लॉन्गर and it works efficiently. The brain works efficiently in the state of fasting. रोजे की हालत में ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है बनिस्बत हम दूसरे भी सारे पॉइंट्स को नज़रअंदाज ना करें, मसलन सहरी करना, इफ्तार कम करना, वक्त पे सोना, वक्त पे जागना। अगर ये सारा टुगेदर हो तो फिर इंशाल्लाह हमारे ये सारे बेनिफिट्स हमको मिलेंगे, वरना कोई एक चीज़ मुकम्मल फ़ायदा नहीं देगी। तो ये सारे पॉइंट्स है जो इंसान को रोजे की हालत में ब्रेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने आज बात करनी थी, अल्जाइमर्स। कभी ये जो प्लेक्स हमारे ब्रेन में आ जाते हैं, यानी वो जो सदमा इतने साल उठाया या खुदा न खास्ता कोई इंजरी ब्रेन को हो गई, या वो जो भी जो प्लेक्स है या वो जो दाग है, जो सदमे हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस है, जो मेरे ब्रेन तक मुकम्मल ब्लड सप्लाई नहीं होने देते और कहीं न कहीं मेरी मेमोरी वीक होती जा रही है और मैं वो कमज़ोरी को महसूस कर रही हूँ कि धीरे-धीरे एक विद दैट एज ऑफ 50 और 60 और मे बी इवन 35 मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ।
तो ये जो अल्जाइमर्स की जो शुरुआत है रोज़ा रखने से या बीडीएनएफ के कंपाउंड के ब्रेन में या ब्लड सर्कुलेशन में आ जाने से मेरा ये चीज़ भी टैंगल आउट हो जाता है और बहुत ही एफिशिएंटली मैं अपनी मेमोरी को बूस्ट अप कर सकती हूँ। और इसीलिए एक रिसर्च के एतबार से इंसान को चाहिए कि एवरी मॉर्निंग एटलीस्ट 15 मिनट्स अपने ब्रेकफास्ट को दे। अगर आप 15 मिनट सुकून से खाना खाते हो, नाश्ता करते हो और फिर अगर आप भूखा रहते हो फॉर सम लॉन्ग आवर्स और डिनर थोड़ा लाइट करते हो, तो ये आपके बॉडी को एंड स्पेशली आपके ब्रेन को सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और सबसे ज़्यादा कामयाबी की तरफ ले जाता है। बनिस्बत इसके कि मेरी सहरी थोड़ी कम हो, यानी ये चीज़ है ना कि हम सहरी करना, भरपूर करना और इफ्तार लाइट करना और दिन में अगर हमने खाना स्किप कर दिया, तो ये हमको कामयाबी की तरफ ले जाएगा दुनिया और आखिरत दोनों में। लेकिन अगर हमने इसका उल्टा किया है, तो फिर ये हमको दुनिया में भी बीमारियों की तरफ धकेलेगा और अल्लाह सबको तौफ़ीक दे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे आखिरी उम्र तक हमारी मेमोरीज़ को शार्प रखे, हमारी कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग रखे। अल्लाह हमारे सारे बच्चों को इम्तिहान में कामयाबी दे। वो मोमिनीन, वो बुज़ुर्ग जो इस एक उम्र पे पहुँचने के बाद भी इल्म दीन हासिल करते, अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में और उनकी याददाश्त में इज़ाफ़ा करे और बस अल्लाह हमारे सौम सलात को कबूल करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।